दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं ग्राम जमुनिया। और ये जो ग्राम जमुनिया है ये है कटनी जिले के बोहरीबंद तहसील की सुपेली ग्राम पंचायत में। आसपास के जितने गांव हैं उनमें से सबसे सयाने व्यक्ति, सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति इस गांव में हमको देखने को मिलते हैं। आज हम इनसे कुछ खास चर्चा करने यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अभी हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि आपकी उम्र कितनी होगी करीब? 80-82 की। आपको क्या क्या याद है बचपन का? हमें तो बहुत याद है। हाँ, बहुत याद है। बहुत याद है हमारे तो कच्ची होने लगा है। गुजर रहा। अच्छा, पूरा जंगल रहा है इस बगल से। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो ये बिल्कुल मतलब गांव से लगा हुआ जंगल? बिल्कुल भाई, 11,000 काटक हैं। और अब कितनी दूर है जंगल? तो दूर है। हाँ, तो वो कौन ने ढकेल दिया इतनी दूर? जंगल कैसे भाग गया? आपने गाँव छेल दिया मतलब। तो ये देखिए दोस्तों कितना नजदीक था उस वक्त जंगल और आज बहुत दूर है। आज के आप जैसे इन्होंने कहा कि जंगल बिल्कुल नजदीक लगा हुआ था, आपने क्या देखा है कि कितनी खेती बाड़ी होती थी उस समय? और खेती बाड़ी पहले कम थी। हाँ। और आज के वर्तमान में सिंचाई हर चीज सब कुछ हो गई। हाँ 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 हाँ। तो अभी मालिक की जगह सुधार भी अपने हाँ हाँ खान लगाओ का। तो जैसे आज जो खेती में फसलें हो रही हैं, धान है, गेहूं है और अरहर है, चना है, ये सब जो फसलें इस समय हो रही हैं, क्या ये फसलें पहले भी होती थी इतनी या कम थी? वो पहले कम थी? और कौन सी फसलें होती थी पहले? अरे पहले तो एक कुदवा कुटकी गाते क्या है लोग। ये जो कुटकी है और जो कुदवा है ये अब के यहाँ भी बोया नहीं? आप नहीं भेजा, मतलब वो फसल खत्म। अब धान गेहूं पे है। बस धान गेहूं चना मसूर। हाँ। तो अच्छा, आपकी लगभग आप क्या कितने साल जिंदगी मतलब उम्र आप लगभग 75 करीब हो। 75 क्रॉस हो गया। जी। जब आपने होश संभाला है तो शादी ब्याह कितने सालों में होते थे? शादी ब्याह छोटे में होते थे। हाँ। ज्यादा से ज्यादा मिल थे उनका 7 साल में। 7 साल में? हाँ हाँ। कोनो का 9 साल में, कोनो का 11 साल में। हाँ। हमारी 7 साल में। 7 साल में हुई थी? तो आपको तो याद भी नहीं होगा 7 साल में शादी। तो दोस्तों देखो, बचपन में जो आज से 50-60 साल पहले जब 7 साल में शादी होती थी तो लोग समझ ही नहीं पाते थे पूरे रिश्तों को और ना समझ पाते थे जीवन को, और वो एक दूसरे के साथ रिश्ता बन जाता था। और इसलिए हमने ये बात करी है। अब हमारे साथ आपने जब होश संभाला तो स्कूल कहाँ पे था? मतलब स्कूल आप यहाँ बोहरीबंद में रहो, बरही में रहो। बरही में हम पढ़े लोग हैं। आप बरही जाते थे पढ़ने? 5वीं तक स्कूल था यहाँ बरही में 5वीं क्लास तक था। हाँ। इसके आगे अगर जिसके पढ़ना था वो बोहरीबंद जाता। अच्छा, हमने उस समय ये सुना है कि माँ साहब लोग बहुत मारते भी थे। मारते, नाइट क्लास लगाते थे, हम रात में जाते थे सब। अच्छा, नाइट क्लास भी? जी, 4 बजे हम छुट्टी करके वहाँ स्कूल से घर आते थे। हाँ। और शाम का भोजन यहीं से करके फिर वापस गए रात में वहीं क्लास। हाँ। तो याद है कि क्या पढ़ाते थे उस समय? वहाँ पढ़ाते थे साहब, हमारे यहाँ पहले तो कठवा के चरखा बने थे। हाँ। तकली मिली थी हम लोगों को। अच्छा। एक कंपास मिला था धागा काटने के लिए, काटने के लिए चरखा चलाया जाता था हाथ से। अच्छा। हाँ। वो और पढ़ाई तो ये बाल भारती ये सब मान लो पहले की पढ़ाई थी। तो दोस्तों देखिए, जो बता रहे हैं कि आज़ादी उस वक्त आई थी और आज़ादी का प्रभाव बहुत ज़्यादा गाँव में था।
और चूंकि उस समय गांधी जी बहुत बड़े आइकॉन के तौर पर उभर कर आए थे और उसका प्रभाव हम शिक्षा में भी देख रहे थे कि आत्मनिर्भर बनने के लिए लोग अपना कपड़ा खुद बनाते थे और उसके लिए सूत भी काटते थे। और हमने भी देखा है कि खुद अपना कपड़ा बनाना और अपने लिए निवार वगैरह भी हमने बनाते हुए देखा है। ये एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो समय बुनियादी पढ़ाई लिखाई शुरुआत हुई। जब आपने होश संभाली तो कितने घर थे इस गांव के अंदर? 25-30 ही घर रहे पहले। 25-30 घर कुल घर रहे थे। और परिवार कितने? कौन कौन मुख्य परिवार? कौन परिवार तो एक ही रहो पहले। हाँ और हाँ परिवार के परिवार तो प्रभु ये जो एक ही रहे। आज के हिसाब में ही राम सिंह हाँ जवाहर सरपंच रहे ना, हाँ हाँ इनके बाबा दादा रहे हाँ और हमारे बाबा दादा रहे। हाँ कह लो चाहे कि आज की 7-8 पीढ़ियों के पहले हम सब एक थे। हाँ ये जो मठोला तालाब नाम से हाँ हाँ चलता ये है, जो अब तालाब है आगे ये, हाँ हाँ ये हमारे पूर्व एक का है। हाँ फिर उसके 2 बच्चे भये तो एक की बकरी इनकी राम सिंह भैया की इनकी चली अच्छा और एक बालक से हमारा घर चला। इससे पहले हम सब लोग एक थे, एक कुटुंब है हमारा हाँ पूरा गांव। हाँ कहो चाहे कि 4-6 घर हैं जो कि दूसरे लोग हैं कुटुंब के बाहर के। हाँ हाँ तो हम सब लोग एक पानी वगैरह की क्या उस समय पानी पीने के लिए कहाँ से मिलता था? पानी पीने के लिए का है तालाब था हाँ। मठोला। हाँ इसी से नहाना धोना ढोल हाँ। बछेरू चलता था। हाँ और पीने के लिए भी और वही? पीने के लिए भी जब गर्मी आती ना हाँ तो ये नीचे गाला में चौपड़ा था, हाँ वहाँ पर कमरी धर के पानी हम लाते थे। अच्छा बहुत परेशानी से हाँ वहाँ यहाँ धोए अपने हाँ। कमरी और चले आए। हाँ और उस टाइम पे यह कहो चाहे कि स्कूल में हम पढ़ते थे। हाँ तो ये जो आपने मतलब आप सब लोगों ने जो इतनी पुरानी बात 60 साल 70 साल 80 साल पुरानी बातें जो आप लोगों ने हमको बताई हैं और आज अब आप आज का भी देख रहे हैं, आज की दुनिया देखा ही आप लोगों ने कि किस तरीके से आज कितनी तरक्की हुई है। अब आज की तारीख और का तो कितनी ऐसा है कि आधुनिकता आ गई, कितनी मशीनें आ गई, खेती बाड़ी हर आ घर में गई। पानी हो रहा है। हाँ आज की समस्या वो है हाँ कि बोर हो गए हैं। हाँ ये बोर से पानी हाँ। आदमी सटक डाल देते हैं, हाँ। घरन घरन पानी हो रहा है। तो ये बताइए कि पहले का जीवन कठिन था कि अभी का कठिन लग रहा है? क्या लग रहा है? पहले का जीवन कठिन, बहुत कठिन था बहुत कठिन। और अब जीवन आज आज स्वतंत्रता है। हाँ हाँ अच्छा तो जब आप जैसे आपने स्वतंत्रता जो बात रखी है तो आप लोगों को उस समय हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ अंग्रेजों का राज था, मालगुजारी शासन चलता था, तो उसका कुछ याद है क्या? मालगुजारी शासन कैसे चलता? और मालगुजारी शासन चलता था। हाँ वो मालगुजारी शासन ऐसा चलता था कि जैसे पेड़ लगे हैं ना हाँ महुआ के, हाँ। इकट्ठे बिनाते, हाँ इकट्ठा ढेर लगता था। अच्छा फिर उसका बंटवारा होता था। हाँ गोही है, हाँ गोही सभी लोग जाते थे तो बीन बांध के झोक झाड़ के इकट्ठी करके लाते थे। तो ये उसका इकट्ठी भी कहाँ ढेर करते थे? लगा। मतलब वहीं पेड़ के नीचे ही कर लेते? नहीं, लाके यहाँ पे रखते थे? ये झाड़ लगो है ना हमारे हाँ इमली, हाँ। गुरज्जा बाबा आजकल पधारे गए। हाँ 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 वहाँ पर ढेर लगा दिया जाता। अच्छा ढेर की जनता बैठ जाती, हाँ। बांटने वाले बांटते। हाँ और राज शासन वो था मालगुजारी। तो दोस्तों देखो कितनी महत्वपूर्ण बात इन्होंने जो बताई कि जो सहकारिता एक तरीके से देखा जाए तो जो गांव के संसाधन थे उस समय जो झाड़ थे महुआ के, चूंकि महुआ एक उत्पादक पौधा है, मतलब उत्पादक झाड़ है और उसमें महुआ का फल भी गिरता है, बाद में गुली भी निकलती है, उससे तेल भी निकलता है। तो यहाँ पे महुआ को बीनने के लिए जो सिस्टम था वो बता रहे हैं कि पूरे सारे जो माहौर में जितना खेतों में जहाँ जहाँ भी महुआ के झाड़ लगे रहते थे उन झाड़ों से महुआ पहले बीन के इकट्ठा करके एक जगह लाके एक जगह रख लिया जाता था। रख लिया जाता। और इसके बाद में जितने यहाँ पे परिवार होते थे, घर होते थे, हर घर को एक बराबर हिस्सा दिया जाता। उसका दिया जाता दिया था। जाता।
तो ये दोस्तों देखो सहकारिता कितना महत्वपूर्ण बात है कि जिसके पास पौधे हैं, मतलब जिसके पास महुआ के झाड़ हैं उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसके पास नहीं है हाँ उसको भी मिल जाता था। तो ये तो बहुत शानदार बात है। और मुझे लग रहा है कि अगर पुराना हमारा भाई अब जो बीने जाते हाँ। वही में लगते, अब जो घर में बैठा है उसको कैसे हाँ मिलेगा? वो तो बिल्कुल बेशक है, लेकिन वो अधिकारी हो ही नहीं सकता है वहाँ जाने का। हाँ बिल्कुल सही है। पर ये था कि भाई उसके पास नहीं है और अगर वो जाके वहाँ काम कर रहा है तो वो उसको हाँ नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ये इतनी ईमानदारी थी कि पहले बीन के अपने घर में नहीं रखते थे, हाँ, हाँ। बल्कि एक जगह इकट्ठा करते थे, इकट्ठा कर सार्वजनिक जगह में, और फिर उसका बंटवारा बंटवारा होता। था। तो ऐसे ही कुछ आपको भी याद है कि मालगुजारी शासन में और क्या क्या चीजें कुछ इस तरीके की होती थी? मालगुजारी में काफी साथ हुआ हाँ। मालगुजारी दुआ वो मैं ऐसी हती। अब आजकल जो रजिस्ट्री हाँ जमीन की होती है हाँ वो पहले यही मालगुजार लोग पट्टा लिख देते थे। अच्छा हाँ हाँ रुपया 2 रुपया 4 आना तक के बैनामा हमारे पास अब आज तक है। हाँ 4 आना का बैनामा लाया जाता था, उसमें मालगुजार लिख देता था हाँ। जमीन विक्रा, और वो उसकी मान्यता होती थी। अब आज भी मान लो सब तो वो जो लिख दिया माने फिर वो जमीन हो गई, रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री रजिस्ट्रार कहाँ उसको चुना आते हैं, कुछ नहीं था ये। मालगुजार सब करते हैं। हाँ अच्छा, लिखने के लिए तो कागज रहा होगा ना? स्टाम्प में बताए ना, स्टाम्प मिलते लाते थे। हाँ, और लिखने के लिए जैसे आजकल पेन आ गए हैं, हाँ। तो क्या थे उस समय? पहले तो लकड़ी का पेन की तो हम याद नहीं है, हाँ लेकिन पहले खत बोर्ड का चलत थे। खत, और हाँ बोर्ड का में स्याही हो जाती थी। हाँ। बोर लिखती अच्छा, बोर के लिखते थे तो बोर का पेन नील लगत पेन ये हमारे सामने ही चले। हाँ पहले खत में बोल रहे हैं, लिखते हैं, हाँ खत की स्याही पेन की बढ़ा जा, फिर हाँ। बोल रहे हैं, उसमें लिखा है। ये जब हम पढ़ते रहे बांस की तो बना लेते खताई बोर का रहे जब हम पढ़ते रहे। बांस तो वो कर लेते पतली, हाँ। बांस से लिख देते। अच्छा, वो बांस पूरा- बांस को भी पतले करके और उसी से ब्रश बना के लिखने लगे। बना के पूरा लिखते हैं। सास नहीं मालगुजार कहते रहे, हाँ सब कुछ वह आज और भी सब कहीं कोई देखा मानत तो है। बहुत मोटी आती है। निर्णय अदालत लो इतनी सुन सकते भाई, कहाँ मुकदमा का बहुत कम। ऐसी माल गुजारी थी। तो दोस्तों देखिए कि गांव का जो जीवन था वो किस तरीके से लोग अपनी समस्याएं अपने गांव में बैठ के ही सुलझाते थे, सुलझाते है ना? और लोग एक दूसरे की बात मानते भी हैं। मानते भी थे, और मालगुजारी तो ऐसी हती प्रभु की, मालगुजार के यहाँ हर किसान एक एक दो दो दिन हर बैल लेके अपने मालगुजार की खेती करते थे। गर्मी आती थी, घर छबाते एक एक दो दो दिन। अच्छा, एक चीज और इसमें हमने सुना है कि उस वक्त जो सोना चांदी जेवरात जो थे गहने, ये लोगों के पास ज्यादा मात्रा में थे, ये सही है? रखते हाँ। हाँ अब हमारी शादी हाँ खुद 10 साल में भई है, हाँ और ध्यान है कि हमारी शादी में 13 रंग जेवर 13 नग। चढ़ाया गया था। हाँ सोने चांदी मिला के। हाँ 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 पहले एक हाथ इस्तेमाल आदमी ज्यादा करते, हाँ जेवर पानी बहुत करते, बहुत रखत थे। हाँ। और सस्ता भी जमाना है तो भाई, अब 4 आना 6 आना तोला मिलत की चांदी। अच्छा, हाँ, और सोना क्या भाव मिलता था उस समय? सोना तो प्रभु हम ही, क्योंकि 250 रुपया तोला आपने? हाँ 12 ग्राम उस समय मिलता था। तो दोस्तों देखिए कि 250 रुपए से आज तो 50,000 से ऊपर 10 ग्राम 72-73 पहुंच गया। हमने तो ये खरीदा नहीं था, हमको याद नहीं है। हमको तो हम तो 50 के आसपास ही समझ रहे थे। तो 72,000 रुपया का 10 ग्राम सोना। हाँ। और अनाज का भाव बिकता था उस समय? अनाज सस्ता दिखा। जैसे 1 क्विंटल गेहूं कितने के बिकते रहे होंगे? हमारे अपने जमाने में तो 20-22 रुपए 20-22 रुपया 20-22 रुपया।
गेहूं कुंटल खाड़ी चलत हाँ। खाड़ी, हाँ वही, चल- खाड़ी पे बोर 15-16 रुपया खाड़ी धान भी सकती। 14-15 मान लीजिए कि अपने को सोना खरीदना है, तो 20 रुपया भी अगर 25 रुपया भी अगर 1 कुंटल गेहूं बिका, तो अपन 25 धाम 250, माने 10 क्विंटल अगर गेहूं बेच दे आदमी, तो एक तोला सोना आ गया उसका, है ना। तो आज अगर हम इसी बात की तुलना करें तो देखिए सोने के रेट तो पहुंच गए 72,000। तो आज आपको 72,000 में कितने कुंटल गेहूं बेचना पड़ेगा, तब 72,000 होंगे। आज तो 30-35 कुंटल देना होगा जब शायद, है ना। 70,000 तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसकी बुनियाद यही थी कि आपने डीजल के रेट बढ़ा दिए, आपने धातुओं के रेट बढ़ा दिए, और हमारे अनाज का रेट आपने नहीं बढ़ाया। तो उस समय जब 10 कुंटल गेहूं बेच के और 1 तोला सोना हम खरीद लेते थे, तो आज हमसे 10 कुंटल की जगह 12 ले लीजिए और 1 तोला सोना दे दीजिए, तो क्यों हमको 30-35 कुंटल, तो ये घाटा है ना किसानों को। अच्छा, डीजल वगैरह जो मशीनें कितनी थी उस समय पे, कुछ मशीन है तो प्रभु कछुआ कुछ नहीं थी मशीनें, डीजल पंप आया फिर ये। बिल्कुल छोटे छोटे बर्तन तो शहूरत से केवल एक बसाई कर डेवलपमेंट नाम। अच्छा, वो बस का भी नाम डेवलपमेंट था। अरे वाह, 12 घंटा में हाँ। और सुबह से औरत तरफ से इस तरफ एक बार फिर से बताइए बस का, एक बार फिर से बताइए बस का नाम क्या चली था। थी पीला फिर बाद में पीला हाथी, पहले डेवलपमेंट बस चली, बाद में पीला हाथी। तो देखिए दोस्तों, क्या मजेदार यादें हैं और बहुत शानदार। मुझे अचानक यहाँ आना हुआ, तो मुझे लगा कि हम अपने सयानों के साथ हमको चर्चा करना चाहिए, और हमने यहाँ पे चर्चा करी है, और इसमें से कई चीजें निकल के आई हैं, जो उस वक्त की ईमानदारी, उस वक्त का रहन सहन। जीवन कठिन जरूर था लोगों के पास, लेकिन समय बहुत था, वो समय और हाँ, गल्ला भी तो सस्ता लोग बिकता था। मानसिक तौर से परेशान, गल्ला भी सस्ता बिकता था। तो कजात 2 रुपया लेके हम गए हैं कजात बाजार, हाँ। तो सब कुछ सौदा लान के कहो कछु कछु पैसा बच भी जाते थे। तो आज उत्पादकता तो बढ़ी है लोगों के पास में, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी है कि आदमी बचत नहीं कर पा रहा, और उसका जीना जो है, उसका जीना थोड़ा दूभर सा हो गया है। और आधुनिकता के चक्कर में इंसान जो है वो अपनी जो उसकी खुशियां हैं, जो मानसिक उसका तनाव ज्यादा बढ़ गया है आज। तो ये हमारी बातचीत कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग जरूर इसमें कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं, और सभी को नमस्कार।